एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम सारे भाजपा के दिग्गजों की मौजूदगी में आज नामांकन कर दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, उन्होंने नामांकन कर दिया, साथ ही समर्थन भी मांगा है कांग्रेस से हो, टीएमसी से हो, अन्य विपक्षी दलों से भी। वहीं विपक्ष ने भी अपना संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उतारा है, जो 27 तारीख को नामांकन करेंगे। नहीं, देखिए, कोई उम्मीदवार की यदि बात करें तो हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का कोई मुकाबला नहीं है किसी से भी। और ये बात विपक्ष भी समझता है अच्छी तरीके से। जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की उनकी तपस्या है जीवन की, और जिस प्रकार से वो एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको आज तक इतना सम्मान कहीं पर भी मिला नहीं है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो ये एक सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के को ये लगे कि मैं भी लोकतंत्र का एक हिस्सा हूँ, मैं इस देश की प्रगति का एक मैं भी उसके अंदर, मेरा भी एक भाग है। तो उस दृष्टि से जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो चयन है राष्ट्रपति पद के लिए, वो बहुत ही सबने इसको पसंद किया है, स्वीकार किया है, आदर किया इस निर्णय का। और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष का जो पूरा जो ढांचा है एकता का, वो भी टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। अब झारखंड से झामुमो ने समर्थन दे ही दिया है। YSR, वो तो पहले से भी हमको शुरू से आशा थी, बीजेडी की इसके विषय में भी यही भरोसा था। लेकिन अन्य भी जो दल हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी मुर्मू का विरोध करना मुश्किल होगा। यशवंत सिन्हा जी बहुत अकेले रह जाएंगे। तो ये भी आश्चर्य होता है कि जो अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद का विपक्ष का प्रत्याशी बनने से मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि हार निश्चित है। तो पता नहीं यशवंत सिन्हा जी को क्या उसके अंदर लगा कि उन्होंने स्वीकृति दी। लेकिन चलिए, वो प्रत्याशी हैं, परंतु उनका कोई, वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सर, अगर बात करें तो भी आपके भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी की सरकार में, 2018 तक बीजेपी में थे। तो कहीं ना कहीं पूर्व की बीजेपी और अब की बीजेपी में मुकाबला दिख रहा है। नहीं, वो पूर्व की बीजेपी तो वही है, वो कुछ बदल गए होंगे। अब वो कई बार होती है, बहुत सारे विषय होते हैं, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो वरिष्ठ नेता रहे हैं। आपने जैसा कहा कि वो हमारे अटल जी की सरकार के अंदर भी मंत्री रहे, उससे पहले चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे। उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, योग्य व्यक्ति हैं। परंतु बहुत बार जो अनेक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो व्यक्ति को दूर भटका करके ले जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा से तो खैर वो बहुत दूर चले ही गए हैं, देश की राजनीति की जो मुख्य धारा है उससे भी बहुत दूर हो गए हैं। सर, एक और सवाल है, पीलीभीत से आपके पार्टी के सांसद है वरुण गांधी। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाया है, कहा है अग्निवीरों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तमाम सारे नेताओं की पेंशन बंद करके अग्निवीरों की पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। अब वरुण जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अग्निवीरों के संबंध में बड़ी स्पष्ट बातें आई है, और मैं तो ये मानता हूँ 4 वर्ष का जो समय दिया गया है वो कोई नौकरी नहीं है वो, और इसलिए उसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार का प्रशिक्षण है। उस प्रशिक्षण से युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखार मिलेगा, और उनके अंदर और अधिक उनकी जो स्किल हैं वो डेवलप होंगी, और उसके बाद वो अधिक क्षमता के साथ किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। 25% तो सेना ही उनको लेगी। अन्य जो ऐसे संगठन हैं, अर्धसैनिक बल, उन्होंने भी कहा है कि 10% लेंगे या और कुछ लेंगे। कुछ वो अन्य जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भी इस प्रकार के जो ट्रेंड बच्चे होंगे उनको लेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक अतिरिक्त गुण है, अनुशासन का है, उनकी कार्य क्षमता का है। उनके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। वो चाहे तो अपना काम शुरू कर सकते हैं, वो अपना कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से प्राप्त करके आर्थिक सहयोग, वो जैसा मैंने कहा अपना काम कर सकते हैं। और वैसे भी उनकी बड़ी भी क्षमता के कारण से वो किसी भी क्षेत्र के अंदर बेहतर एम्प्लॉय के रूप में वो सिद्ध होंगे। तो ये जो योजना है, ये मैं इसको नौकरी देना नहीं मानता हूँ, मैं इसको उनकी कार्य क्षमता के विस्तार का एक तरीका मानता हूँ। लेकिन वरुण गांधी कह रहे हैं कि सांसद और विधायकों की पेंशन खत्म करके अग्निवीरों की पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। वरुण जी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, उस परिवार के की पृष्ठभूमि भी शायद उनको परेशान करती है। मैं और इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले यशवंत सिन्हा कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। कैमरा धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।